हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गोल यूपी बोर्ड में। मैं आपका साथी अभय शर्मा। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आप लोग बस 2 मिनट इस वीडियो को देखिए और आप प्रकाश के परावर्तन से भलीभांति परिचित हो जाएंगे और आपको रटने की जरूरत नहीं है। ये देखिए परिभाषा लिखी है, ये आपका प्रकाश का परावर्तन का नियम लिखा है, लेकिन नहीं, आपको ये सब कुछ नहीं पढ़ना है। देखिए आपका जो आपको सिखा रहा हूँ बस वो सीखिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक तल बना देंगे ऐसे। कोई तल है, ये पॉलिश कर दिया मैंने तो ये चिकना तल हो गया। ठीक है, पॉलिश करने से क्या हो गया, ये तल जो हो गया चिकना हो गया, चिकना तल। ओके, अब आपको करना क्या है, एक रेखा इधर से आएगी और उसी एंगल से ये वापस लौट जाती है, टकराने से। टकराई क्यों, ये देखिए, ये आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं और ये जाने वाली किरण को हम परावर्तित। अब दोनों के मध्य एक खींच देते हैं अविलंब। ठीक है, तो जब प्रकाश की कोई किरण किसी चिकने तल से टकराती है तो ये वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो इस प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? अरे भाई, प्रकाश की ये किरण आई, यहाँ सूर्य से आई, कहीं से भी आई, प्रकाश की किरण आई, और ये जब आप कभी शीशे पे देखते होंगे, शीशे पे कोई किरण या कोई भी, आप आज जाके देखिएगा कि टॉर्च लगाइएगा और शीशे पे डालिएगा, अपनी टॉर्च की जो किरण है वो अपने शीशे में डालना, तो देखना वहाँ पर कि आप जिस एंगल से टॉर्च की किरण को शीशे पर मार रहे हैं तो उसी एंगल से वो आपको जाके वहाँ दीवार पे परछाई देगी। ठीक, उसी बार देखिए, ये प्रकाश की ये किरण आई सूरज से और इस चिकने तल में टकराई। अगर ये चिकना ना होता, ट्रांसपेरेंट होता, तो ये नीचे चली जाती, लेकिन नहीं, अगर ऐसे नीचे चली जाती तो वो अपवर्तन का नियम हो जाता। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रकाश का परावर्तन का नियम पढ़ना है अभी। तो प्रकाश के परावर्तन के लिए एक कंडीशन है कि चिकना होना चाहिए तल। तो जब प्रकाश की कोई किरण किसी चिकने तल जब प्रकाश की कोई किरण चिकने तल या पॉइजदार तल से टकराती है तो वो क्या होती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और ये बीच में हम अविलंब खींच देते हैं। अविलंब, अविलंब क्यों खींचा गया? अविलंब इसलिए खींचा गया कि दोनों रेखाएं अलग अलग दिखे, पता चले कि क्या हो रहा है। ठीक है, आइए अब आपतित किरण और अविलंब के मध्य बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, उसी प्रकार अविलंब और परावर्तित किरण के मध्य बने कोण को आप परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। तो अब देखिए, मैंने आपको प्रकाश का परावर्तन बता दिया कि जब प्रकाश की कोई किरण किसी चिकने तल या पॉइजदार तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे प्रकाश की इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम दोस्तों, ये देखिए, पहले परिभाषा वही लिखी है, मैंने लिख दी। जब प्रकाश की कोई किरण किसी चिकने तल या से टकराती है तो वो किरण पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया है, परावर्तन लिख लेना आप लोग। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम होता है, अब देखिए नियम बता दे रहा हूँ, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। ये देखिए, आपको एक बिंदु दिख रहा है, यहीं पे आपतित किरण है, यहीं पे परावर्तित किरण और यहीं पे अभिलंब है। तो प्रकाश का पहला नियम तो यही हो गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। पहला नियम, रटने की जरूरत नहीं दोस्तों। दूसरा, कि जिस एंगल से ये आई उसी एंगल से वापस चली गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, आई बराबर आर, यानी आपतन कोण जो होगा वो परावर्तन कोण के बराबर हो जाएगा। इसीलिए दूसरा नियम ये है, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है दोस्तों। रटने की कोई जरूरत नहीं है, एंगल आई बराबर एंगल आर। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।